स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन की, यानी शिवानी की। 1.5 साल पहले शिवानी ने दीपक कुमार, जो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर तैनात है, यानी सरकारी नौकरी में थे, इनसे उन्होंने शादी रचाई थी। बता दें कि ये एक लव मैरिज था। इसके बाद इनकी जो जिंदगी थी साधारण रूप से चल रही थी। 6 महीने का इनका बच्चा भी हुआ था। लेकिन शिवानी ने अपने ही पति दीपक कुमार की हत्या की ऐसी साजिश रची कि जो लग ही नहीं रहा था कि एक मर्डर है। लोगों को लगा कि ये अमूमन साधारण मौत है, और शिवानी ने बखूबी इसको ऐसे ही दिखाया था कि दीपक कुमार की नेचुरल डेथ हुई है, यानी हार्ट अटैक बताया था। घर वालों को फोन कर तसल्ली दी थी कि उनका बेटा दीपक कुमार जो है घर पर उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जा रही है, जहां पर वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आखिर एक साधारण से रिक्वेस्ट के बाद ये पूरी हत्या की गुत्थी सुलझती है। अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की यहाँ पर बोला नहीं गया होता कि पीएम रिपोर्ट कराना है, ये मौत साधारण नहीं लग रहा, तो ये किसी को भनक तक नहीं होती कि इस हत्या के पीछे क्या साजिश रची थी और किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वक्त आपको स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक और आप देखेंगे दीपक कुमार, जो इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर तैनात है। दूसरी ओर उनकी पत्नी है शिवानी। इन दोनों की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। इनके परिवार राजी खुशी अच्छे से थे। ये लोग यूपी के बिजनौर के आदर्श नगर में किराए के मकान में ये दोनों रहा करते थे। इसी दरमियान इनके 6 साल की बच्चा होता है और ये तीनों उसी घर में रहते थे। 4 अप्रैल को अचानक उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद शिवानी अपने देवर पीयूष को फोन करती है। फोन पर कहती है कि वो अपने पति यानी दीपक कुमार को अस्पताल ले जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके ये सुनते ही ससुराल वाले जो है फौरन दौड़ते हैं कि जहां पर शिवानी अपने पति दीपक कुमार को अस्पताल ले गई थी, वहां पर पूरा परिवार पहुंचता है। जब पहुंचता है तो पता चलता है कि दीपक कुमार की मौत हो चुकी है और उसे हार्ट अटैक जो रीज़न था वो सामने आता है। जितने आसानी से शिवानी ने ये तमाम चीज़ें की थी, फ़ोन करना, उसके बाद अस्पताल में पता चलना कि हार्ट अटैक की वजह से दीपक कुमार अब नहीं रहे, उतना आसान उनके परिवार को नहीं लग रहा था। यानी दीपक के भाई जो पीयूष थे, उन्होंने शंका जताई कि इस तरह से उसके भाई की मौत नहीं हो सकती। दूसरी ओर दीपक के जो चाचा थे, उन्होंने भी संदेह जताया कि इस तरह से दीपक हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो एक हेल्दी था और ऐसी मौत नहीं हो सकती उसकी। इसके बाद सभी परिवार वालों ने डिसाइड किया और कहा शिवानी से कि क्यों ना हम पोस्टमार्टम करवाते हैं। इस पर शिवानी जो होती है वो अड़ जाती है, कहती है कि नहीं, उसके पति दीपक कुमार की नेचुरल डेथ है और वो किसी भी तरह से उसके बॉडी का चीर ये सब नहीं कराना चाहती, और जिसकी वजह से वो अड़ जाती है कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। जैसे ही शिवानी अड़ती है, ससुराल वालों का जो संदेह होता है वो और पक्का हो जाता है। अब वो वहाँ पर पुलिस बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके भाई दीपक कुमार का जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जितनी आसानी से मौत दिखाई जा रही है, ये मौत वैसी है नहीं। अब पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, और आपको हैरानी होगी कि जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो शिवानी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि शिवानी ने एक मर्डर को बखूबी मौत, साधारण मौत बताने का जो उन्होंने योजना बनाई थी, उसे उसने बाकायदा रचा दिया था उसको। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम कराने के लिए लोग अड़ जाते हैं ससुराल वाले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो शिवानी के पूरे काला चिट्ठा सामने आ जाता है। अब बता दें कि पीएम रिपोर्ट में ये सामने आता है कि टेक्नीशियन दीपक कुमार के गले पर निशान थे चोट के, यानी किसी भी तरह से आपको बता दें कि उसके गले को दबाया गया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई थी। यानी चोट के निशान जो गले पर मिले थे, उसकी वजह से दीपक कुमार की हत्या हुई थी, ना कि नेचुरल मौत। इसके बाद पुलिस की शक की सुई पहले तो शिवानी पर ही घूमती है, क्योंकि परिवार वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब पुलिस पहुंचती है शिवानी की तरफ और उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो शिवानी कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दीपक के जो परिवार वाले हैं, उनका ये कहना था कि शिवानी किसी भी सूरत में अकेले इस हत्या को
मुकाम तक नहीं ला सकती थी, यानी इस हत्याकांड को अंजाम देने में शिवानी का भी किसी ने मदद किया है, जिसकी वजह से पुलिस ने शिवानी समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह सामने आता है कि एक बीवी ने ही अपने पति की खौफनाक मर्डर की पूरी कहानी रची थी, जिसके बाद उसने एक नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो कहानी होती है, कहानी जो प्लॉट करती है, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। जैसे ही उसके देवर पीयूष ने इस कांड में, इस हत्याकांड में जैसे ही उसकी एंट्री होती है और वो रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद पुलिस यानी यूपी की नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस ने इसमें रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने शिवानी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस तरह से बता दें कि पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है, जिसमें अभी तक में पुलिस ने सस्पेक्ट बीवी को ही माना है। इसके साथ ही अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह सामने आया है कि बीवी ने ही रेलवे टेक्नीशियन पति की हत्या कर दी है। वहीं ससुराल वालों का ये कहना है कि उसका जो मोटिव है, हो सकता है रेलवे में नौकरी पाना हो सकता है उसका कहीं अफेयर हो सकता है किसी लालच में आकर, क्योंकि अगर पति की हत्या उसने की है तो इस तरह से उसे पति की नौकरी मिल जाती और पति के पैसे मिल जाते, जिसकी वजह से वो आगे की जिंदगी अपनी अच्छे से संवार सकती थी। ये तमाम आरोप जो है दीपक के परिवार वाले लगा रहे हैं इसमें। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में यही है कि बीवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस केस को लेकर अभी जांच चल रही है। आगे कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे।